मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी 24 से 28 आयत मुबारका। तो कलाम मुकद्दस में आज हमारा जो अनवान है वो है मजबूत चट्टान या मजबूत बुनियाद। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो न गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, आज हमने जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा है, खुदा का कलाम हमें 2 शख्सों के मुतल्लक सिखाता है। एक वो शख्स जो खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, उसने चट्टान पर घर बनाया। और दूसरा वो जो खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल हरगिज़ नहीं करता, तो उसने रेत पर घर बनाया। तो कलाम मुकद्दस में वो आदमी जो खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, उसने चट्टान पर घर बनाया। चट्टान से मुराद है कि खुदावंद यीशु मसीह, घर से मुराद है कि इंसान का बदन, तो बुनियाद से मुराद है कि तौबा करना, नजात पाना, बपतिस्मा लेना, हदिया देना, खुदा के हुक्मों पर अमल करना, ये अक्लमंद आदमी करता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली। इससे मुराद है कि दुनिया के हालात, आजमाइशें, जब इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो घबरा जाता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 10 दिन तक तुम पर आजमाइश रहेगी, क्योंकि आजमाइशों का आना लाजम है। जो वफादार रहेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। तो मेरे अजीजों, वफादारी से मुराद है हमने इन हालातों में दुआ करना हरगिज़ नहीं छोड़नी, कलाम पढ़ना हरगिज़ नहीं छोड़ना, रोजा रखना हरगिज़ नहीं छोड़ना, जैसे भी हालात हो जाए, क्योंकि हमारी जिंदगियों में इब्लीस ने आजमाइशें डाल दी हैं। अगर हम वफादार रहेंगे तो हम जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। तो अक्लमंद आदमी वो है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जब वो खुदा में कायम रहता है और वो कभी भी नहीं गिर सकता, क्योंकि उसने मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाया। आज जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं वो हरगिज गिर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाया। तो इसी तरह जब हम यीशु पर अपना घर बनाते हैं, यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर हम इन हालातों का मुकाबला कर सकते हैं।
क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है, इसे खराब ना करो। तो दूसरा आदमी वो है जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल हरगिज नहीं करता। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बेवकूफ आदमी है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने रेत पर अपना घर बनाया। रेत से क्या मुराद है? रेत से मुराद है कि दुनियावी रस्म रिवाज, जादूगरी, बुत परस्ती, दुनिया की रस्म रिवाज में फंस जाना। तो मेरे अजीजों, जो लोग रेत पर घर बनाते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने रेत पर अपना घर बनाया। जब आजमाइशें आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनका तवक्कल, उनका ईमान खुदा यीशु मसीह पर मजबूत नहीं। अगर उनका ईमान खुदा यीशु मसीह पर मजबूत हो तो वो एक मजबूत चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल करता है उसने चट्टान पर अपना घर बनाया। लेकिन जिसने रेत पर घर बनाया, इसका मतलब है कि वो खुदा का कलाम सुनता जरूर है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। तो आज भी बहुत से ऐसे खानदान हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल हरगिज नहीं करते। जब आप अमल नहीं करते तो आपने रेत पर अपना घर बनाया। जब आप मुश्किलात में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, तो आप खुदावन को पुकारते हैं लेकिन खुदा आपकी नहीं सुनता, क्योंकि आपने दुनियावी रस्म रिवाज को अपनी जिंदगी में अपनाया। दुनिया की फैशन, बुत परस्ती, चिराग जलाना, कब्रों पे जाना, आपने इन कामों पे अपना वक्त गुजारा। एक तरफ से आप यीशु पर ईमान रखते हैं, दूसरी तरफ से आप दुनियावी काम करते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो दुनिया को अपना दोस्त बनाता है वो खुदा के खिलाफ है, वो खुदा के साथ दुश्मनी करता है। तो हमारे लिए लाज़िम है कि हम इन दुनिया की रस्मों से बाहर आ जाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा कि अहले मशरक की तमाम रस्मात से मुझे नफरत है। खुदा को नफरत है इन तमाम रस्मों से जो दुनियावी है। अगर आपने यीशु पर ईमान रखा है तो आप मजबूत हो जाए, क्योंकि यीशु ने हमारी खातर सलीब पर जान दी। आज भी जो कोई यीशु पर ईमान लेके आता है वो हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस होता है। तो आज खुदा का जो पैगाम है हम सबों के लिए यही है कि हमने खुदा यीशु में कायम हो जाना है, क्योंकि यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आमीन।